सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वें मंत्र से पाठ करेंगे। 2-2-8। विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचापशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यदा पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः मुंडक उपनिषद में श्रुति बार बार यही समझाने का प्रयास कर रही है कि देखो, यह आत्मदेव, इनको जानना बहुत आवश्यक है। आत्मदेव के लक्षण श्रुति ने बताए। दिव्य विमूर्तः पुरुषः, देखो वही दिव्य है और उसका कोई आकार नहीं। पुरी शयनात्, और वो तुम्हारे ही शरीर में पुरी शयनात् पुरुष इसी के अंदर शयन कर रहा है। तुम्हारी चेतना के रूप में वह आत्मतत्व ही प्रकट है।
और श्रुति बार बार उसकी प्राप्ति के उपाय साधन भी बताती है कि उसको पाया कैसे जा सकता है। मजे की बात यह है कि वही तुम्हारा स्वरूप भी है, लेकिन उसका पता नहीं है। जो स्वरूप नहीं है जगत, उसका खूब पता है। जो स्वरूप नहीं है शरीर, उसका भी खूब पता है। कहते हैं देखो वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा अंतरतम में बैठा हुआ चेतन है, लेकिन तुमको उसको श्रुति के बताए मार्ग के अनुसार ही जानना पड़ेगा। प्राप्त से प्राप्ति करनी पड़ेगी। वो तो नित्य प्राप्त है, लेकिन साधन करके उसको पाना होगा। और उसको पाने का अर्थ है जानना, केवल जानना। बार बार साधन भी बताते हैं कि किस साधन से। हमने जो अभी अंतिम मंत्र 5वां पढ़ा, कितना अच्छा इसमें जो है 3-4 बातें बता दी। कहा अंतः शरीरे ज्योतिर्मय हो शुभ्र। देखो वो शुभ्र, शुद्ध, चमकदार आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं बाहर उसको नहीं पाना है। इसी बुद्धि गुहा में वो है जो बुद्धि में चेतन के रूप में अनुभव में आता है, वो वही आत्मदेव हैं। एष आत्मा अंतः शरीरे ज्योतिर्मय, और वो चमकदार है, वो हमेशा अपने को जन्मा रहा है चेतना के रूप में। लेकिन देख वही पाएगा यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जो अपने मन के दोषों को निवारण करने में समर्थ होगा। क्षीण दोषा जो हो जाएगा, वही उसको इसी शरीर के अंदर उस ज्योतित चमकदार आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जानने में समर्थ होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक बताई जो बात की क्षीण दोषा, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में जो दोष हैं, उनका निराकरण आवश्यक है। वही देख पाएगा जो क्षीण दोषाह हो जाएगा। और दोष क्या हैं, ये बार बार शास्त्र बताते हैं। देखो जो तमोगुणी और रजोगुणी जो भी चिंतन है, व्यवहार है, कार्य हैं, वो सब दोष के अंतर्गत आते हैं। सात्विक मन हो, सात्विक कर्ता हो, सात्विक कर्म हो, सात्विक ज्ञान हो, सात्विक सुख हो, सब कुछ सात्विक, तब समझो दोष चले गए। निर्मल पवित्र सात्विक बना लेना मन को, व्यवहार को, कर्म को, जीवन को, यही क्षीण दोषा होना है। हमने इस पर चर्चा भी की थी गीता जी के 17वें और 18वें अध्याय के संदर्भ में। यहाँ पर की गीता जी ने तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कर्म कौन है, कर्ता क्या है, ज्ञान क्या है, धृति क्या है, बुद्धि क्या है, ये सब बताया। कहा ये जो है क्षीण दोषा अगर हो जाएगा कोई, तब फिर वो अपने अंतः शरीर में स्थित आत्मा को अपना स्वरूप जान लेगा। और इस बात में भ्रमित नहीं होगा कि जीवन का चरम और परम लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य शरीर है, सत्य संसार है, या सत्य परमात्मा है। इस बारे में सारे संशय नष्ट हो गए। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जब श्रुति ने फलश्रुति बताई थी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो परम ब्रह्म, परम सत्य क्या है, निरुपाधिक सत्य क्या है, उसको भी जान लेता है। और अवर ब्रह्म अर्थात ये जो जगत सारा दिखाई देता है, ये भी ब्रह्म से ही निकला हुआ है, ब्रह्म पर अध्यस्त है, ब्रह्म पर विवर्त है। इसका सत्य तो परमात्मा सत्य है, लेकिन इस जगत को भी, जगत के स्वरूप को भी जान लेता है। ये कर्ता भोक्ता जीव के स्वरूप को भी जान लेता है, ईश्वर के स्वरूप को भी जान लेता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस आत्मज्ञान के बाद, उस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लेने के बाद, उस साधक की दृष्टि परावर हो जाती है। परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का ज्ञान उसको हो जाता है। अविद्या की ग्रंथि नष्ट हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके कारण
स्वरूप जैसा नहीं है वैसा लगता है, समझ की गलती, अज्ञान, अविद्या। कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये आत्मा जगत और ईश्वर के बारे में जितने संदेह हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उस सत्य के, चेतन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। वह ज्ञान सारे संशयों को नष्ट करने में समर्थ है। अज्ञान की ग्रंथि को, अविद्या की ग्रंथि को और उससे जन्य अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि क्लेशों को नष्ट करने में समर्थ है। इतनी बड़ी फलश्रुति है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जो हम कर्म का बोझ लेकर के जन्म जन्मांतर से एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कर रहे हैं और उन कर्मों का भोग हो ही नहीं पाता, उसके पहले ही शरीर समाप्त हो जाता है और उस कर्म के जन्य परिपक्व कर्मों के आधार पर जो प्रारब्ध बनता है उससे अगले शरीर में गति हो जाती है। कहा ये संसरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में संसरण, ये कर्म नष्ट होने से वो संसरण भी नष्ट हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और दृष्टि फलवत हो जाती है। यहाँ इसमें जो हमने अंतिम मंत्र पढ़ा, 5वां मंत्र, इसमें ये तो इशारा कर दिया कि देखो क्षीण दोष होना चाहिए, तब अपने अंदर ही उस आत्म तत्व के बोध को तुम प्राप्त कर सकोगे साधक। लेकिन कहा कि देखो जीवन में सत्य उतरना, सत्येन लभ्य, जीवन में सत्य उतरना चाहिए। बिना सत्य को, और सामान्य रूप से सत्य का अर्थ यही है, यथाभूत वचनम। भगवान शंकराचार्य ने कई बार भाष्य में कहा यथाभूत वचनम, जैसा हम समझते हैं वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। एक तो सत्य की ये परिभाषा हुई, ये नहीं कि हम समझें कुछ और बोलें कुछ और करें कुछ, तो ये जो है ये सरलता नहीं है, आर्जवम नहीं है। आर्जवम क्या है, सत्य क्या है, व्यवहार के आधार के संदर्भ में सत्य क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम सामने वाले को भी बताएं, वैसा ही आचरण भी करें। इन तीनों धरातलों पर अगर एकता होगी तब समझो जीवन में सत्य उतर रहा है, और नहीं तो हम कुटिलता की ओर बढ़ रहे हैं, सरलता की ओर नहीं बढ़ रहे। आर्जवम में एक बहुत बड़ा सद्गुण बताया गीता जी ने और सारे शास्त्रों में, और उसका मतलब यही है कि जैसा हम सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। और ऐसे व्यक्ति पर ही लोग विश्वास कर पाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम सोचें कुछ, बोलें कुछ, करें कुछ, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सच्चे मित्र नहीं मिलते हैं, न कोई विश्वास करता है उसके ऊपर। यहां कहा सत्य ने लभ्य तपसा एष आत्मा, सत्य से ये आत्मतत्व उपलब्ध होता है क्योंकि वो परम सत्य है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे अगर जीवन में हम छोटे छोटे सत्यों को संभालने में ही समर्थ नहीं हैं तो उस परम सत्य को संभालने के लिए हमारी बुद्धि कहाँ से तैयार होगी। पहले छोटे छोटे सत्य को संभालने की तो अपने व्यक्तित्व में सामर्थ्य पैदा करें। जब छोटे छोटे सत्यों को संभाल पाएंगे तो एक दिन उस सबसे बड़े सत्य को संभालने की भी सामर्थ्य हमारे इसी अंतःकरण में हो जाएगी। कहा सत्य में लभ्य तपसा एष आत्मा। और देखो तप थोड़ा आवश्यक होगा, संसार से ध्यान हटाने का तप, खड़ेश्वरी बाबा का तप नहीं, शरीर को बहुत तपाने की बात नहीं। बहुत कृष्णांद्रायण व्रत होते थे, एक कौर खाने से शुरू करके 15-16 कौर तक पहुंचते थे, वहां से फिर जो है 16 से 14 करते करते एक कौर खाने तक आ, इसको कहते हैं कृष्णांद्रायण व्रत। यानी आहार संबंधी तप करके ही शरीर को कसने का प्रयास करना। वेदांत इसको तप नहीं मानता है। ये ठीक है कि हम ठीक से खाएं, गलत चीज न खाएं, लेकिन केवल उपवास करना जो है उससे कोई ज्ञान हो जाएगा ऐसी बात नहीं है।
कई बार अजीब अजीब तप होते हैं। गुरु जी कहते थे कि वो कभी मिलते हैं, अन्य पंथ के साधु लोग मिलते हैं, अच्छे साधु हैं। अब उनसे पूछता हूं मैं कि महाराज जी आपने शिक्षा कहाँ से पाई, कहाँ अध्ययन किया? तो उनके चेले कहते हैं कि नहीं, हमारे गुरु जी तो समझिए बस 25 वर्ष की अवस्था थी तब से जंगल 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 यही घूम रहे हैं। तो मेरा मन होता है कि कह दूं कि भाई जंगल जंगल घूमने से अगर ज्ञान होता हो तो ये जो वानर है तो पूरी जीवन जो है जंगल में बता देता है, तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं हो गया होता। तो जंगल जंगल घूमने से थोड़ा ज्ञान होता है। जब शास्त्र की शरण में जाएंगे, सदगुरु की शरण में जाएंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से करेंगे और उसको करने के लिए जिस प्रकार के मानसिक सद्गुणों और व्यवहार के सद्गुणों और जीवन में के सद्गुणों की दिनचर्या की आवश्यकता होगी, उसको अपनाएंगे तब ज्ञान होगा। जंगल जंगल घूमने से ज्ञान नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होता, लौकिक ज्ञान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक ज्ञान। कहा उस प्रकार का जो तप होगा, जो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए फिर जो करना है, सवेरे उठना है तो जल्दी उठना है, अपना पूजा और नित्य क्रिया जो करनी है वो ठीक समय पर करनी है, मन को इधर उधर भटकाना नहीं है, मन की एकाग्रता चाहिए, इंद्रिय संयम चाहिए, जो गीता जी बताती। इस प्रकार का तप जो है उपरामता चाहिए, संसार से थोड़ी उपरामता चाहिए, गुरु में श्रद्धा चाहिए, शरीर से भी 4-6 घंटे एक साथ एक जगह बैठने की सामर्थ्य चाहिए, चित्त भटके ना। षट संपत्ति बता दी भगवान शंकराचार्य ने इसको, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य, ये सब जो है मोक्ष की इच्छा, ये सब तप के ही लक्षण हैं। कहा ऐसा तप होगा तब ये आत्मदेव उपलब्ध होंगे। सम्यक ज्ञान है, कहा देखो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, कहे सुने के ज्ञान से बात नहीं चलेगी, शास्त्र अनुमोदित और शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान होना चाहिए। गीता जी क्या कहती हैं, उनका अर्थ क्या है, किधर इशारा कर रही है, उस हिसाब से जीवन बन पा रहा है, उस हिसाब से चिंतन बन पा रहा है, उस हिसाब से जीवन दृष्टि बन पा रही है। कहा सम्यक ज्ञान है, हमें मालूम होना चाहिए कि श्रुति क्या कहती है, क्या साधना का मार्ग बताती है और ज्ञान का स्वरूप क्या बताती है, तुम्हारा स्वरूप क्या बताती है। सम्यक ज्ञान है ब्रह्मचर्य नित्यम, हमने पहले भी चर्चा की, भाष्यकार बात करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुरुकुल वासा, अर्थात गुरु जैसा निर्देश दे रहे हैं उस हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या को बनाना, उस ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए जो करना है, जिस समय पे उठना है उस समय उठें, जितना सोना है उतना सोएं, जिस समय सोना है उतना सोएं, जितना खाना है जिस समय पर खाना है उतना खाएं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसी को वास्तव में ब्रह्मचर्य की यही परिभाषा। आहार युक्त हो, विहार युक्त हो, चेष्टा और कर्म हमारे उधर से जोड़ने वाले हों, सत्य से जोड़ने वाले हों, परमात्मा से जोड़ने वाले हों, सोना जागना हमारा युक्त आहार, आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग जो है, कहा ऐसे अगर सत्य जीवन में होगा, तप जीवन में होगा, ज्ञान जीवन में होगा, ब्रह्मचर्य जीवन में होगा, तो फिर ये अंतःकरण क्षीण दोषाह हो जाएगा और हम अपने शरीर के अंदर ही उस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमने पिछली कक्षा में 8वें मंत्र पर 9वें मंत्र पर विचार किया था, जिसमें कहा था हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्म विदो विदुः। कहा हिरण्मये परे कोशे, वो जो सबसे अंतरतम कोश है, बुद्धि गुहा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कहा ये जो बुद्धि गुहा है,
जहाँ हम हर बात को समझते हैं, जहाँ विचार चलते हैं, जहाँ से निर्णय होता है, जहाँ बोध होता है, उस हिरण्मय कोश चमकदार स्वर्ण जैसे, क्योंकि चेतना सबसे ज्यादा विचार में ही प्रस्फुटित होती है। विचार में चेतना गुथी मुथी है। जब हम विचार करते हैं तो अचेतन होकर कोई विचार नहीं कर सकता। कहा उस वृत्ति में, उस थॉट प्रोसेस में, उस चेतना में, जो आत्म तत्व के कारण ही चेतना आ रही है, उस वृत्ति के भी परे, जहां पर कि विषय है ही नहीं, विषयहीन चेतन, जब वृत्ति में चेतन अंश तो हो और विषय हो ही नहीं, यानी साक्षी हो जाए, उस वृत्ति का भी जो साक्षी है, जो केवल शुद्ध चेतन है, जिसमें विषय की कोई मलिनता है ही नहीं, चाहे उत्तम विषय हो चाहे निम्न विषय हो, विषयातीत जो चेतन है, कहा वही तो विरजम ब्रह्म निष्कलम है। उसमें अविद्या का कोई मल ही नहीं है, अस्मिता का कोई मल नहीं है, राग द्वेष का कोई मल नहीं है, अभिनिवेश का कोई मल नहीं है। विरजम ब्रह्म निष्कलम, और उसमें किसी प्रकार की न गुणवत्ता है, न विद्वत्ता है, और न अज्ञान है, कुछ भी नहीं, कोई कला ही नहीं है, न अच्छी कला है न बुरी कला है, क्योंकि वो तो साक्षी मात्र है। ये कलाएं तो बुद्धि में होती हैं, कोई सद्गुणी होता है, कोई दुर्गुणी होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई इस बात का जान, ये सब तो बुद्धि के स्तर की बातें हैं। कहा उनका जो साक्षी है, निष्कलम ब्रह्म है, वो विरजम है, वहां कुछ भी नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है, कोई कला उसमें नहीं है। कहा वही शुद्ध है, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वही शुभ्र है और वो सारी ज्योतियों का ज्योति, सारी ज्योतियों का ज्योति है। तद यद आत्मविदो विदु, वो कहा देखो वही आत्मविद है, वही आत्मविद है, उसी परम ज्योति को जो आत्मविद हैं उन्होंने आत्मा के रूप में जाना। तद यद आत्मविदो विदु, आत्मा के रूप में उसी को जाना है। का देखो उसी ज्ञान का मूल्य है, इसीलिए कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये तो जो पंचकोश हैं ये तो म्यान की तरह हैं, चाहे बुद्धि गुहा हो तो वो म्यान है, उसमें जो तलवार है असली मूल्य तो उसका है, जो आत्मदेव हैं असली मूल्य उनका है। तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, म्यान को पड़ी रहने दो और तलवार का मोल करो। नवे मंत्र में श्रुति माता ने ये साधक को सूत्र दिए। 10वें मंत्र में क्या कहते हैं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्रुति ने 9वें मंत्र में उस आत्मदेव के बारे में एक सूत्र दिया था, ज्योतिषाम ज्योति, वो सारी ज्योतियों का ज्योति है, अर्थात वो परम ज्योति है। ज्योति क्या है? जो प्रकाश दे, वही ज्योति है। कहा ये जितनी हम ज्योतियां जानते हैं, सूर्य एक पूरे पृथ्वी को ज्योतित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। सूर्य की ज्योति हम जानते हैं, लेकिन अगर आंख बंद करके हम बैठे हों तो सूर्य का प्रकाश भी हम कैसे जान पाएंगे? अर्थात नेत्र ज्योति के बिना तो सूर्य की ज्योति भी बेकार है। सूर्य की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए भी नेत्र ज्योति चाहिए। इसका मतलब सूर्य की ज्योति नेत्र ज्योति की मोहताज है। अगर नेत्र ज्योति न हो तो सूर्य ज्योति प्रकाशित नहीं हो पाएगी।
और कहा कि देखो नेत्र की ज्योति क्या अपनी ज्योति है? कहा नहीं, अगर मन कहीं और लगा है तो आंख देखते हुए भी उस चीज को नहीं देखेगी। नेत्र ज्योति भी अपनी ज्योति नहीं है, मन की ज्योति से ही नेत्र ज्योति को प्रकाश मिलता है। मन अगर नेत्र के साथ संयुक्त है तब तो वो चीज दिखाई पड़ेगी, अगर मन कहीं और है तो सामने होते हुए वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो कहा देखो सूर्य की ज्योति भी के लिए नेत्र ज्योति चाहिए, नेत्र ज्योति के लिए मन की ज्योति चाहिए। और कहा ये मन की ज्योति, इसका जो प्रकाश है ज्योति का, मन की ज्योति का, बुद्धि की ज्योति का, ये क्या सब चीज समझ में आ रही है, लेकिन डीप स्लीप में चले जाते हैं तब क्या समझ में कुछ नहीं। तो क्या तब समझने की ताकत खत्म हो जाती है? तब कोई ज्योति नहीं रह जाती है? सुषुप्ति में क्या कि वो कोई ज्योति नहीं है? अगर कोई ज्योति न होती तो सो के उठने के बाद हम कैसे कहते हैं कि मैं सुख से सोया? इसका मतलब कोई अनुभव करता वहां में रहता है, क्योंकि अनुभव करता ही स्मरता होता है वेदांत का सिद्धांत। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुभव हमने किया और उस अनुभव का स्मरण कोई और कर ले। हमारे अनुभव का हम ही स्मरण करेंगे। अगर कोई कुछ बता रहा है, स्मरण कर पा रहा है किसी चीज का, इसका मतलब वो उसके अनुभव से गुजरी है। अनुभव करता ही स्मरता होता है, अनुभव करने वाला ही उस बात का स्मरण कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुभव किसी और ने किया और स्मरण कोई और कर ले। अगर सो करके उठने के बाद हमारा ये अनुभव होता है कि हम सुख से सोए, इसका मतलब कि उस समय डीप स्लीप में भी कोई अनुभव करता रहा और उसी अनुभवकर्ता ने स्मरण करके बताया कि मैं सुख से सोया। वो अनुभव करता कौन था? बुद्धि तो नहीं थी, क्योंकि वृत्ति थी नहीं, बुद्धि तो वृत्तियों का ही नाम है। वृत्ति जब सो गई थी फिर भी कौन था अनुभव करता? कहा वो साक्षी था। वो डीप स्लीप में जो अनुभव करता था वो साक्षी था, और उसी में गोता लगाने के बाद सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन डीप स्लीप में होता है। उपनिषद में कहा, अन्य उपनिषद ने अहरह ब्रह्म गमयति, रोज रोज हम उस ब्रह्म में आत्मदेव में गोता लगा करके आते हैं और रिफ्रेश होकर के आते हैं। और यही गोता योगी जागृत से ही समाधि में लगा लेता है, उसी आत्मदेव में वृत्ति का साक्षी होकर के वो ध्यान की गहराइयों में डीप स्लीप में तो भूल जाती है। उस समय वो एक प्रकार से होश में रहते हुए उस आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए समाधि के पीछे लोग बार बार देखते हैं कि होश रहते हुए उस आनंद का बोध। एक यह है कि डीप स्लीप में उस आनंद का बोध तो जागने के बाद ही मालूम पड़ेगा, और एक होश रहते हुए उस आनंद का बोध, विषय निरपेक्ष आनंद का बोध। गहरी समाधि की दशा में आत्मानंद तो है लेकिन वृत्ति नहीं है, विषय नहीं है, और हम होश में भी हैं। इसीलिए बार बार ध्यान की ललक होती है, ध्यान की चाहत होती है, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन वो त्रिगुणातीत का रिलैक्सेशन, वो सात्विक रिलैक्सेशन, राजसिक और तामसिक तो है ही नहीं। तो कहा कि देखो जो ज्योतिषाम ज्योति है, जो बुद्धि ज्योति का भी प्रकाशक है, मन ज्योति का प्रकाशक है, नेत्र ज्योति का प्रकाशक है, जो सूर्य की ज्योति का भी प्रकाशक है, जो चंद्रमा की ज्योति का भी प्रकाशक है, जो तारों की ज्योति का भी प्रकाशक है, जो दीपक की ज्योति का भी प्रकाशक है, ऐसा जो सर्व अवभासक है, सर्व ज्योतियों का प्रकाशक जो ज्योति है वो परम ज्योति है। और श्रुति क्या कहना चाहती हैं कि वो परम ज्योति तुम्हारा अपना आत्मा है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो परम ज्योति के बारे में कुछ शब्द लिखे। क्या लिखा था? तद ही परम ज्योति यद अन्य अनवभास्यम। परम ज्योति वही है जिसको अपने भासित होने के लिए अन्य अवभासक की आवश्यकता नहीं होती।
जो किसी दूसरे के ज्योति के द्वारा अवभाषित नहीं होता है वही परम ज्योति है। ज्योतिषम तच्छुभ्र ज्योतिषाम ज्योति, इसका भाष्य करते हुए लिखा था तच्छुभ्र ज्योतिषाम ज्योति। ज्योतिषाम ज्योति है, सारी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाली जो ज्योति है वो तुम्हारा अपना आत्मा है। कहा वो आत्मा यहां 10वें मंत्र में बताते हैं कि किन किन ज्योतियों को प्रकाशित करता है, और ये ज्योतियां उसको प्रकाशित नहीं करती बल्कि वही इन ज्योतियों को प्रकाशित करता है। अगर तुम समझो कि सूर्य की ज्योति से उसको जान लोगे तो सूर्य की ज्योति उसको प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति, ये जो सूर्य की ज्योति है, सूर्य का प्रकाश है, ये उन आत्मदेव तक नहीं पहुंचता है। न चंद्र तारकम, ये जो चंद्रमा का प्रकाश है ये भी उन आत्मदेव की को प्रकाशित नहीं कर सकता है। न चंद्रमा का प्रकाश उसको प्रकाशित कर सकता है, न सूर्य का प्रकाश प्रकाशित कर सकता है, और फिर तारों का प्रकाश तो कैसे प्रकाशित करेगा। न तत्र सूर्यो भाति, ये सूर्य वहां अपनी चमक को नहीं पहुंचा सकता है, तारे नहीं पहुंचा सकते हैं, चंद्रमा नहीं पहुंचा सकता है। नेमा विद्युतो भांति, तो आकाश में जो विद्युत चमकती है इस विद्युत का प्रकाश वहां कैसे पहुंच पाएगा, ये भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। नेमा विद्युतो भांति, ये विद्युत के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं हो सकते आत्मदेव। कुतो या अग्नि, फिर अग्नि का प्रकाश वहां कैसे पहुंच सकता है। ये दीपक के प्रकाश से उसको नहीं जान सकते। उन आत्मदेव को दीपक की रोशनी में नहीं जाना जा सकता है। इन सब की जो रोशनियां हैं, इन सब की जो अवभाषण शक्ति है, प्रकाशन शक्ति है, ये आत्मदेव तक पहुंचती ही नहीं है। तब फिर क्या स्थिति है। कहा तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तम एव, उनके ही चमकने से, भाषित होने से, प्रकाशित होने से के बाद अनु भाति सर्वम, वो आत्मदेव अगर न हो तो न बुद्धि में जानने का प्रकाश आएगा, न मन में सुख दुख अनुभव करने का सामर्थ्य प्रकाश आएगा, न नेत्र में कोई ज्योति आएगी, न उससे सूर्य की ज्योति का कोई अवभाषण होगा, न चंद्रमा, न तारे, न विद्युत, न अग्नि। ये सारी ज्योतियां उनके प्रकाश के बाद अनुभाति, इनकी भांति, इनका प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है, लेकिन उनके प्रकाश से ही ये जितनी ज्योतियां हैं वो प्रकाशित होती हैं। सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, तारों की ज्योति, विद्युत ज्योति, अग्नि की ज्योति, ये सब तमेव, उन आत्मदेव के प्रकाशित होने पर ही ये सारी ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भाषित होने से, उसके प्रकाशित होने से, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, ये जो कुछ भी हम जानने में समर्थ होते हैं, जो कुछ भी हमारी मन बुद्धि में नेत्र के माध्यम से प्रकाशित होता है, कान के माध्यम से प्रकाशित होता है, स्वादेंद्रिय के माध्यम से प्रकाशित होता है, त्वग इंद्रिय के माध्यम से प्रकाशित होता है, या नासिका से गंध के रूप में प्रकाशित होता है, ये सब उसके प्रकाश के बाद ही प्रकाशित होता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ये जितना जगत है इदम रूप में, ये सब उन आत्मदेव के प्रकाश से ही प्रकाशित है। कहा आत्मा से ही जगत की सिद्धि होती है, जगत से आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। और मजे की बात यह है कि जगत के बारे में हम बहुत जानते हैं, और जिससे इस जगत की सिद्धि हो रही है, सब कुछ की सिद्धि हो रही है, उससे अपरिचित है। आत्मा से ही जगत की सिद्धि होती है, जगत तो अनुभाति है। वास्तव में जो 10वां मंत्र है, ये आत्मा का हम ज्योति रूप में ध्यान करें, इस तरफ श्रुति इशारा कर रही है। ये है साधक,
तुम इस अपने आत्म तत्व का, चेतन तत्व का परम ज्योति के रूप में ध्यान करो। यह ध्यान के लिए मंत्र है। इस तरह से निदिध्यासन का मंत्र है कि सब कुछ दृश्य श्रेणी में है। ये जो सूर्य की ज्योति है, जो नेत्र की ज्योति है, जो मन की ज्योति है, ये सारी ज्योतियां दृश्य की श्रेणी में हैं। और जो वास्तव में दृष्टा है, आत्मा है, असल में उसी की चमक स्वाभाविक है, उसी की ज्योति अपनी ज्योति है। बाकी सब पर प्रकाशित हैं, स्वप्रकाश तो आत्मदेव ही हैं। बाकी ये सेल्फ इफल्जेंट जो हैं, ये आत्मचेतन ही है। बाकी सबका प्रकाश उधार लिया हुआ है। ये सब पर प्रकाश से प्रकाशित है। का देखो, ये जो सत्ता, सारी सत्ता की सिद्धि हो रही है, ये उस आत्म सत्ता असल में सिद्ध है, इसीलिए, और वही अधिष्ठान के रूप में है, इसलिए और सत्ताएं भी सत्तावान लगती हैं। असल में उनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उन राम जी की ही सत्ता चूंकि है, आत्मदेव की सत्ता है, उस ब्रह्म तत्व के कारण ही जासु सत्यता, वो वही सत्य तो वही है। तो ये जड़ माया, ये जो त्रिगुणों से बना हुआ हमारा अंतःकरण है, शरीर है, जगत है, ये भी सच्चा सच्चा लगने लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। क्यों? क्योंकि उनका पता नहीं है। अज्ञान के कारण जब तक हम उन आत्मदेव परम ज्योति को स्वप्रकाश के रूप में नहीं जान लेते, इसलिए ये जो अनुभाति सर्वम है, यही हमको सत्य लगता रहता है। का देखो, यही निदिध्यासन है, यही वेदांत का निदिध्यासन है कि सारी ज्योतियों के पीछे हटते 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 जिस ज्योति को छोड़ा ही नहीं जा सकता है, जिस दृष्टा और साक्षी को दृश्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो तो तुम ही हो, उसकी वही सब कुछ का देखने वाला, जानने वाला है। उस दृष्टा तक पहुंच करके उसके चेतन स्वरूप, उसके ज्योतिष स्वरूप में के बोध में प्रतिष्ठित होना, यही तो वेदांत का निदिध्यासन है। का देखो, रमण महर्षि ने लिखा, अहम अपेतकम निज विभानकम। ये आत्मदेव कैसे हैं कि जहां पर ये जो चेतन सत्ता है, जो चित्त सत्ता है, हमारी बुद्धि की सत्ता है, चित्त की जहां पे चिंतन होता है, ये चित्त की सत्ता, क्योंकि सत्ता तो सब उसी की है, सत्ता तो हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी चित्त को आत्मा के रूप में जान सकते हैं। जहां चित्त की सत्ता ऐसी हो कि अहम अपेतकम, चित्त तो हो लेकिन अहम का भाव ना हो, मैं का भाव उसमें ना हो, अहम गिर गया हो, अहंता ना हो। चित्त की सत्ता जब ऐसी हो जाए कि जिसमें अहंता ना हो, यानी बस जानना जानना हो, किसको जानना है ये ना हो, किसी विषय का ज्ञान ना हो, ज्ञान मात्र हो, अहम ना हो, इवन मैं का ज्ञान भी ना हो, क्योंकि दो चीजों का ज्ञान हमको होता है, एक तो विषय का ज्ञान और एक मैं ज्ञाता हूं इस बात का ज्ञान। विषय के ज्ञान को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और मैं ज्ञाता हूं इस प्रकार के बोध को कहते हैं फल व्याप्ति। ये माइक है और मैं इसको जानने वाला हूं, तो माइक की वृत्ति बनी तो कहा वृत्ति व्याप्ति। हमारी वृत्ति ने माइक के आकार को व्याप्त कर लिया तो कहा ये वृत्ति व्याप्ति हो गई। विषय वृत्ति व्याप्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक वृत्ति बनती है कि हम जाना मैं इस विषय को जानता हूं, इसको कहते हैं कि अहम। ये छोटा अहम है, ये वास्तविक हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन ये छोटा अहम हर विषय की वृत्ति बनने के बाद बनता है। यानी दो वृत्तियां साथ साथ चलती हैं, एक तो विषय ज्ञान की वृत्ति और एक अहम ज्ञान की वृत्ति। एक तो ये चश्मे का केस है, एक मैं इसको जानने वाला हूं,
ये वृत्ति व्याप्ति हुई और मैं जानने वाला हूं, ये फल व्याप्ति हुई। ये केस है और अहम जानामि, ये जीवत्व के अंतर्गत ही दोनों वृत्तियां चलती रहती हैं। स्मॉल आईनेस, जीव जो हमारा परिच्छिन्न अहम है वो बार बार इस तरह से बना रहता है। ये विषय है और मैं इसका ज्ञाता हूं। कहा देखो, ये जो विषय ज्ञान और अहम के बोध दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है वो वास्तव में तुम्हारा अपना आत्मा है, वो परम ज्योति है, जो वृत्ति व्याप्ति को भी प्रकाशित करता है और जो फल व्याप्ति को भी प्रकाशित करता है, जो विषय के ज्ञान को भी प्रकाशित करता है और अहम जानामि, अहम के ज्ञान को भी प्रकाशित करता है। ये न विषय सत्य है न अहम सत्य है, अहम जानामि वाला अहम, बल्कि जो ज्ञान मात्र है, जो आत्मा है, जो इन दोनों को प्रकाश, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, जहां कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, ज्ञान मात्र है, केवल ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान नहीं। वो विषय निरपेक्ष ज्ञान, वो विषय के परे जो ज्ञान है, जो ज्ञान मात्र है, कहा वही तुम्हारा, वही चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है और वही तुम्हारा स्वरूप है, वही परम ज्योति है, जिसके प्रकाशित होने से ये वृत्ति भी प्रकाशित होती है, अहम भी प्रकाशित होता है और उससे जो जो कुछ प्रकाशित हो, ये जगत भी प्रकाशित होता है। सारा जगत उसी के आधार पर है, जहां उसी के सत्य से सत्य लगता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हरि, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। तुलसी बाबा ने उसी को राम जी के रूप में कहा, उसी आत्म ज्योति को, उसी परम ज्योति को कहा, वो परम सत्ता है, वो परम चेतन है और वो परम आनंद भी है। कहा देखो, उसको जानो, उसकी भक्ति करो, उसके शरण में जाओ। और गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति ज्ञानी की ही भक्ति होती है, अर्थात उसको अपने स्वरूप के रूप में जब तुम जानने का श्रुति प्रतिपादित मार्ग से, गीता जी के प्रतिपादित मार्ग से प्रयास करोगे तो समझो तुम सबसे बड़े भक्त हो। ज्ञानी तो आत्मा ही हूं मैं, मतलब ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। कहा कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, का ये जो 5 तत्व हैं, सूर्य चंद्र तारे विद्युत और अग्नि, ये प्रकाशक हैं, अवभाषक हैं, लेकिन श्रुति ने 5 तत्वों का नाम लिया और कहा ये असमर्थ हैं श्रुति को प्रकाशित करने। श्रुति इन सब की प्रकाशक है। कहा हरि, कहा ये सूर्य ही नहीं, जो शब्द के रूप में प्रकाश आता है, रस के रूप में प्रकाश आता है, इन सब के का प्रकाशक वही है। 11वें मंत्र में क्या कहते हैं? ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम। श्रुति कहती है, देखो ये निगमन का मंत्र है। अभी तक श्रुति ने आत्मा का स्वरूप बताया, आत्मा के लक्षण बताए, आत्मा को प्राप्त करने के क्या साधन हैं, क्या उपाय हैं, उसको भी बताया। और फिर क्या बताया कि ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्। देखो साधक, हमने अभी तक इस उपनिषद के 2 खंडों में तुमको जो जो कुछ बताया है, उससे यही बताने का प्रयास हुआ है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। वास्तव में तत्वतः देखा जाए तो तत्व के रूप में तो ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं।
कहा ब्रह्म एव अमृतम पुरस्तात्, ये जो अमृत रूप ब्रह्म है, आनंद रूप ब्रह्म है, यही दुनिया के रूप में तुम्हारे सामने है। जिसको तुम दुनिया समझते हो, जिसको तुम जगत समझते हो, असल में वो ब्रह्म ही है। जिसको तुम जीव समझते हो वो भी ब्रह्म ही है। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा ये दुनिया, ये ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म एव अमृतम पुरस्तात्, पुरस्तात्, पुरस्तात् का मतलब सामने, पुरः, तुम्हारे सामने जो है, हम आंख से ही सामने समझते हैं, या कान के सामने, या रसनेन्द्रिय के सामने, त्वक इंद्रिय के सामने, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रियों से तुम जो जो कुछ अनुभव कर रहे हो, जिसको तुम समझते हो कि हमारे सामने है, इनसे अनुभव में आने वाला जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। और वो ब्रह्म जो है वो कोई नीरस चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको पाने के बाद जीवन से सरसता समाप्त हो जाएगी। कहा वो तो अमृत स्वरूप है, उससे सारी नश्वरता समाप्त हो जाएगी, सारी नीरसता समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म एव अमृतम, यह अमृत ब्रह्म तुम्हारे सामने है, पुरस्तात्। और ये मत समझना कि खाली सामने ही है, ब्रह्म पश्चात, पीछे भी यही है। जानने वाले के रूप में, बुद्धि के रूप में भी यही ब्रह्म ही बैठा हुआ है। मन के नेत्र ज्योति के रूप में, कर्ण ज्योति के रूप में, स्वाद ज्योति के रूप में, ये सब ब्रह्म ही बैठा हुआ है। जिसको जाना जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो जानने वाली बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब भी ब्रह्म ही हैं। पीछे भी ब्रह्म है और सामने भी ब्रह्म है। और कहा दक्षिणतः, दक्षिणतः, तुम्हारे दाहिने भी ब्रह्म है, च उत्तरेण, और बाएं भी ब्रह्म है। तुम्हारे दाहिने भी ब्रह्म है, तुम्हारे बाएं भी ब्रह्म है, बाएं हाथ की तरफ भी ब्रह्म है, दाहिने हाथ की तरफ भी ब्रह्म है, सामने भी ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है। अगर शरीर को हम आधार मान करके चलें, क्या कहना चाहती हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कहा अब क्या बचा? सामने कह दिया, पीछे कह दिया, बाएं कह दिया, दाएं कह दिया। कोई कहते जो ऊपर है वो ब्रह्म नहीं है और जो नीचे है वो ब्रह्म नहीं है। तो श्रुति कहती है कि नहीं, अधश्च ऊर्ध्वम, तुम्हारे नीचे जो कुछ है वो भी ब्रह्म है और ऊपर जो कुछ है वो भी ब्रह्म है। अधः च ऊर्ध्वम च प्रसृतम, तुम्हारे नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, सामने, पीछे, हर दिशा में जो कुछ भी फैला हुआ है वो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, ये जो विश्व है, जिसको तुम विश्व करके जानते हो, जगत करके जानते हो, ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म एव इदम विश्वम। अब कोई कहे कि ये सब है तो हम क्या करें? श्रुति कहती है इदम वरिष्ठम, यही वर्णीय है। तुम पता नहीं किस किस चीज का जीवन में वर्ण करते हो, असल में इदम वरिष्ठम, वरिष्ठम का मतलब है वर्णीय है। वर्ण करने योग्य यही ब्रह्म ही है। और चीजें काम चलाऊ वर्ण है, देह के लिए है, देह तक है, देह के वास्ते है। असली वर्ण तो इसी ब्रह्म का वर्ण है, इन आत्मदेव का वर्ण है। कहा ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, ये ब्रह्म ही वरिष्ठ है, यही ब्रह्म है। पहले भी इसी आशय के मंत्र मुंडक उपनिषद में आ चुके हैं। पहले मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र, उसमें श्रुति ने क्या कहा था? एक एक साथ, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती विश्वम। देखो, ये जो दुनिया निकली है, ये जो विश्व जगत तुमको बहुत सच्चा सच्चा लग रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसी ब्रह्म तत्व से हुई है, उसी चेतन और आत्म तत्व से हुई है। कैसे हुई? वहां आपको याद होगा 3 दृष्टांत दिए थे। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाला
उगल करके बिन देती है और फिर उस जाले को स्वयं ही ग्रहण भी कर लेती है। ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व से ये दुनिया निकल भी आती है और उसी में लीन भी हो जाती है। ये प्रभवती और अपीयंती, उसी में प्रलय होकर के दुनिया उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है और उसी ब्रह्म से उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक मकड़ी बिना किसी अन्य उपादान कारण के या करण कारण के केवल अपनी सत्ता मात्र से इस विश्व जाले का सृजन भी कर लेती है और ग्रहण भी कर लेती है, ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व से सब कुछ निकल भी आता है और उसी में समाहित भी हो जाता है। कहा फिर जाला तो एक तरीके की ही चीज है, यहाँ तो बहुत अनेकता दिखाई देती है। तो कहा यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती, जैसे इस पृथ्वी से बहुत प्रकार की औषधियां वनस्पतियां होती, पृथ्वी तो एक है, चूंकि बीज अलग अलग होते हैं इसलिए वृक्ष लता घास कितनी कितनी तरीके की अनेक वनस्पतियां यहां से हो जाती हैं एक पृथ्वी से ही। ऐसे ही उस एक ब्रह्म तत्व से विविध प्रकार की सृष्टि संभव है। कथा यथा सतः पुरुषात् केशलो माने, कि कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब ब्रह्म तो चेतन सत्ता है, उससे जड़ पदार्थ कैसे पैदा हो गए? कहा तुम भी तो चेतन सत्ता हो, ये केश और लोम, ये नाखून हैं, ये केश हैं, ये जड़ पदार्थ तुम चेतन सत्ता से ही तो निकल आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि विपरीत लक्षण वाली सत्ता नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसे चेतन शरीर से, चेतन व्यक्ति से केश और नाखून आदि उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही उस चेतन सत्ता से जड़ सत्ता के रूप में भी प्रतीति हो सकती है। दूसरे अध्याय, दूसरे खंड के, दूसरे मुंडक के पहले खंड के 10वें मंत्र में जो अंतिम मंत्र आया था 2:1-10, उसमें भी श्रुति ने यही समझाने का प्रयास किया था कि पुरुष एव इदम विश्वम, ये जितना भी विश्व है ये पुरुष रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, और क्यों कर्म और उपासना जीव करता है तो उस कर्म और उपासना का फल देने के लिए इस विश्व की रचना हुई। ईश्वर ने विश्व की रचना की, क्यों रचना की? क्योंकि कर्म का फल तो जीव को मिलना चाहिए और उपासना का फल भी मिलना चाहिए। तो श्रेष्ठतर लोगों की भी रचना हुई, मृत्युलोक की भी रचना हुई, विभिन्न परिस्थितियों की रचना हुई। क्यों हुई? कर्म और उपासना का भोग देने के लिए। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, उसी परामृत परम अमृत ब्रह्म से, पुरुष से इस विश्व की रचना हो गई। कहा एतद यो वेद निहितम गुहायाम, जो अपनी बुद्धि गुहा में ही इस प्रकार से उस पुरुष ब्रह्म परामृत को जान लेता है। श्रुति के बताए अनुसार ही जो निहितम गुहायाम, इस बुद्धि गुहा में स्थित उस चेतन तत्व को जान लेता है, अर्थात किसी अन्य लक्षणों वाला चेतन नहीं, जो दिव्यो है मूर्तः पुरुष आदि लक्षण चेतन के श्रुति ने बताए हैं, उन लक्षणों के अनुसार जो जान लेता है। निहितम गुहायाम, तो फलश्रुति वहां क्या बताई थी, जो अभी बताई थोड़ा पहले, कि सो अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति ही सौम्य, उसकी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाती है, भिन्न छिन्न भिन्न हो जाती है। सो अविद्या ग्रंथिम, तो इस तरह से बीच बीच में भी श्रुति ने इसी बात का प्रतिपादन किया था। और इसके बाद में अब इस निगमन के रूप में ये जो अंतिम मंत्र हुआ, इसमें भी श्रुति ने यही बात बताई कि इस प्रकार से साधक तुम जान लो कि केवल एक चित धातु ही है जो इस विश्व के रूप में, जगत के रूप में विलास कर रही है। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, साधो कही न जाए कहा कहिए। बहुत डायरेक्टली उसको नहीं बताया जा सकता है, इशारे ही किए जा सकते हैं। विनय पत्रिका में कहा तुलसीदास जी ने, ये जड़ विलास नहीं है, ये चिद विलास है।
ये उसी चेतन सत्ता ब्रह्म सत्ता का विलास है। तुलसीदास यह चिद विलास जग। लेकिन समझते समझते ये बात समझ में आती है, ऐसा नहीं कि समझी, लेकिन धीरे धीरे जब साधक प्रयास करता रहता है, सत्येन लभ्य तपसा, प्रयास कैसा होगा, जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा की, सत्येन लभ्य तपसा हेषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। क्षीण दोषा तो होना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान से ही यह बात समझ में आएगी कि यह चिद विलास है, यह जड़ विलास नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा यत् तत् ज्योतिषाम ज्योति ब्रह्म तदेव सत्यम, वो जो ज्योतियों की ज्योति ब्रह्म है, तद एव सत्यम, वह सत्य है और वही सत्य है, एव लगाया, तद एव सत्यम। तो फिर और चीजों की क्या स्थिति है? कहा तद विकारम व्याचारम्भणम विकारो नामधेयम, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब कहने सुनने की बात है, वाचारम्भणम है। विकारो नामधेयम, वो विकार मात्र है उसी ब्रह्म तत्व का। फिर और स्पष्ट किया, कहा अनृतम इतरत इति एतम अर्थम, उसके अलावा जो कुछ है वो अनृत है, झूठ है, वाचारम्भणम है, केवल वाणी का विषय है, कहने सुनने की बात है, उसमें तत्व कुछ नहीं है, सत्ता कुछ नहीं है, वो तो तद विकारम, वो उसी सत्य का एक विकार अनुभव में बस आ रहा है, वहां तात्विक दृष्टि से कुछ नहीं है। ज्योतिषाम ज्योति जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। का प्रतिबिंबम प्रतिपादितम निगमन स्थानीयेन मंत्रेण, ये जो निगमन स्थानीय मंत्र है 11वां मंत्र, ये निगमन केवल जो अर्थ श्रुति पहले बता चुकी है उसको समाप्त करने के लिए, उसका निगमन करने के लिए कहते हैं उपसंहार होता है। सब श्रुति ने पहले ही बता दिया है। मुंडक, पहले मुंडक से लेकर के पहले मुंडक का पहला खंड, फिर पहले मुंडक का दूसरा खंड, फिर दूसरे मुंडक का पहला खंड और फिर दूसरे मुंडक का दूसरा खंड, ये 4 खंड तो हम लोगों ने पढ़ लिए। भाष्यकार लिखते हैं कि ये अब इन दोनों मुंडकों में श्रुति ने अपनी जो बात कहनी है सो कह दी, लेकिन अभी तीसरा मुंडक भी आगे आने वाला है। तीसरे मुंडक में श्रुति माता क्या बताने वाली हैं? कहा तीसरे मुंडक में तत्व का निरूपण भी करने वाली हैं और उस तत्व तक पहुंचने के साधनों का भी वर्णन करने वाली है। तत्व कैसा है ये भी बात बताएंगी तीसरे मुंडक में, और उसके साधन कैसे पहुंचा जाता है ये भी बताएंगी, और ज्ञानी की महिमा भी बताएंगी। तीसरे मुंडक के दोनों खंडों में ज्ञानी की महिमा श्रुति ने बहुत बताई, जिससे लोग ये न कोई समझ ले, क्योंकि बहुत एक महत्वपूर्ण चरण जो इस ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान का है वो है गुरु का महत्व समझ में आए और गुरु के वाक्यों के प्रति समर्पण हो। गुरूपसत्ति अगर नहीं होगी तो ये विद्या ग्रहण नहीं होगी। ये जो है यूनिवर्सिटी की तरीके से कि कोई हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है और कोई एक आया टीचर, उसने पढ़ाया और हमने पढ़ लिया, और हो सकता है उसकी कुछ कमियां भी निकाल दी और फिर ऐसे हंसी भी उड़ा दी, फिर कह दिया ये तो ऐसे हैं। कहा नहीं नहीं, यहाँ जो है गुरूपसत्य का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस विद्या की महिमा और आत्मबोध प्राप्त जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है, जिसको कि इस विद्या को प्रदान करने का अधिकारी कहा गया, उसकी महिमा का भी श्रुति इन दोनों खंडों में खूब विस्तार से वर्णन करती हैं। ज्ञानी की महिमा का वर्णन करती हैं, जो महापुरुष जिसने उस प्रमा को धारण कर लिया है, व्यावहारिक संदर्भ में भी उसका महत्व क्या है, ये बात अभी तीसरे मुंडक में श्रुति बताएंगी। और हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, तीसरे मुंडक के पहले खंड के अंत में जो मंत्र आया था उसमें श्रुति ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जो बोध प्राप्त संत है वो अपने लिए जो कल्पना करता है
जो कामना करता है वो भी पूरी हो जाती है, और किसी दूसरे के लिए जो कामना करता है वो भी पूरी हो जाती है। एक प्रकार से ईश्वर के समान वो कामदाता हो जाता है, शंकराचार्य जी ने कहा। ये प्रकृति की शक्तियां उसके संकल्प को पूरा करने के लिए मानो तैयार खड़ी रहती हैं। और इसीलिए देखा जाता है कि बोध प्राप्त संत जितना कर्म कर पाते हैं, साधारण व्यक्ति उतना नहीं कर पाता। गुरुदेव ने जितना जितना काम कर दिया एक जीवन में, सामान्य व्यक्ति उतना काम करने की नहीं सोच सकता है। कि कोई, गुरुदेव स्वयं ही लिखते थे, गीता भाष्य में उन्होंने बहुत बार लिखा कि वो एक प्रकार से ईश्वरीय संकल्प का माध्यम हो जाता है ज्ञानी। उसकी अपनी कोई कामना नहीं रह जाती, अपना कोई संकल्प नहीं रह जाता है, तो ईश्वरीय संकल्प ही उसके माध्यम से प्रकट होते हैं, और ईश्वरीय संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य भी उसके अंदर आती है। ईश्वरी दैवी सामर्थ्य से दैवी संकल्प को कार्यान्वित करने की क्षमता ज्ञानी में आ जाती है, और इसीलिए वो दूसरों को भी उस रास्ते पे ले जाता है। वाणी का उसकी प्रभाव होता है, कर्मों का प्रभाव होता है, और बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। इसलिए इस श्रुति में अभी तीसरे मुंडक में कहा गया है कि जो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं वो ज्ञानी की अर्चना करें, उसके प्रति समर्पण का भाव रखें, उसके प्रति पूजा का भाव रखें। कहा उसकी अर्चना करें। इस तरह से मुंडक, तीसरे मुंडक के पहले और दूसरे खंड दोनों में ज्ञानी की महिमा भी विस्तार से बताई, तत्व का भी निरूपण किया, और उसके साधनों का भी निरूपण किया। हम क्रमशः इन पर विचार करेंगे आगे आने वाली कक्षाओं में। इस उपनिषद के 4 खंड पूरे होते हैं, और अब अंतिम मुंडक के, तीसरे मुंडक के 2 खंड बचे हैं। हम कल से उन पर चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।